मैं आप सब लोगों का पहले शुक्रगुजार हूँ। आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारी एक कॉल पे आप आ गए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे आप लोगों से आपकी वसातत से अपने उन लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ जो इस कोविड के बाद और तकरीबन 3 साल के बाद हरमैन खुलने के बाद एकदम से उन्होंने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया और वो हरमैन की ओर सफ़र में गामजन है। ये इस साल जो हमें अनएक्सपेक्टेडली लोगों को जिस तरह से हमने देखा जाते हुए, आज तक हमने कभी भी इस तरह से लोगों को जाते हुए नहीं देखा। जब हालात बिल्कुल ठीक थे, माली हालात भी तब ठीक थे, तब भी नहीं देखा हमने इस तरह से जाते हुए। ये बहुत ही खुशाइन बात है और एनकरेजिंग अप्रिशिएटिंग बात है। लोग एकदम से, खास तौर पे कश्मीरी कौम, और जो हमने देखा पिछले 2-3 महीनों से, अक्टूबर में जब हम एसेस कर रहे थे हमको लग रहा था कि शायद कोई नहीं जाएगा, लेकिन फिर नवंबर दिसंबर के बाद ऐसे जैसे लोगों की बाढ़ आ गई और पूरे सीजन में जो कोविड से पहले जो पीक सीजन था, रिकॉर्ड जो हमने बनाया था 30,000 to 40,000 लोगों को हमने 30 से 40 हज़ार लोगों को हमने उम्रा के लिए भेजा हुआ था साल के अंदर। लेकिन इन 3 महीनों में जो नवंबर दिसंबर जनवरी अभी तक है, फरवरी स्टार्ट हो रहा है, कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग तक उम्रा के लिए गए कश्मीर से। कश्मीर चीज शेयर करना चाहता हूँ, कोविड के बाद से जो एयरलाइंस 2 साल 2.5 साल बंद रही, उसके बाद जब उन्होंने नए रेट्स निकाले, वो इतने एग्जैजरेटेड रेट्स थे। मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ, चैलेंज नहीं कर सकता हूँ, उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अपने फंक्शंस है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हमारे लिए एक वो चैलेंजिंग था जब हम 2020 में ऑपरेशंस बंद किया। उस वक्त सऊदी एयरलाइंस या और कोई एयरलाइन, जो भी डायरेक्ट एयरलाइंस थे, लो कास्ट एयरलाइंस की बात नहीं करता हूँ, सर्विस एयरलाइंस की बात करता हूँ, 30,000 35,000 रुपए की टिकट दिल्ली जिद्दा दिल्ली वगैरह थी। वही टिकट आज कम से कम, मतलब अगर हम बहुत पहले भी उसको बुक करें, 50,000 से कम नहीं है। और ये उसका हाल है इंटरनेशनल टिकट का। डोमेस्टिक का भी आपको पता है 15,000, 10,000, 12,000 रुपए टिकट, ये एक चीज है। और वीजा जो था हमारा, वीजा फीस जो हमने देना होता है वहां पर, वो थ्रू ऑनलाइन सिस्टम था, वो 5,000 रुपया था जब हमने ऑपरेशंस बंद किए कोविड से पहले। कोविड के बाद वही ऑपरेशंस कोई 22,000, 23,000, 24,000 भी था। अब थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपए इंश्योरेंस का अमाउंट कम होके वो 17,000 रुपए तक आ गया। लेकिन फिर भी जो रेट एस्केलेशन है वो 3-4 फोल्ड एस्केलेशन रेट है। लेकिन एब्रप्टली पिछले 15-20 दिनों से हम एक बहुत घुटन सी फील कर रहे हैं, जो हम शेयर करना चाहते हैं आप लोगों से। मदीना मुनव्वरा में ये मसला हो गया, वहां पर अकोमोडेशन की शायद किल्लत पैदा हो गई, शायद सारे होटल रेडी नहीं है। उस वजह से ये जो रूम रेट्स थी, सपोज 100 रियाल हमने रूम रेट बुक किया था, ये 400 रियाल अब्रप्टली ये हो गया। और उन रूम्स की मैं बात करता हूँ जो हमने बुक किया था, कंफर्म किया था, पैसे दिया था, एंड मौके पे उन्होंने, एजेंट्स ने कहा, जो भी वहां पर रूम सेल करते हैं, रूम सेलर्स कहते हैं, उन्होंने हमें रूम ब्लॉक किए या हमको जाने नहीं दिया, या हमको बोला कि हमको तब तक आपको रूम नहीं देंगे जब तक हमें आप इसको ये रेट नहीं दोगे। तो इसलिए मैं आप लोगों का सहारा लेकर अपने तमाम जितने भी एजेंट्स हैं, दूर दराज एजेंट्स हैं, 200-250 कंपनीज अब इस वक्त फील्ड में काम कर रही है, बहुत रिमोट एरियाज में, उन तक बात पहुंचाना चाहता हूं। जब भी आप पैकेज लोगों के साथ डिस्कस करो, कंसिडर करो आपके मदीना का रेट 3 फोल्ड बढ़ गया है, उनसे उतना पैसा जरूर ले ताकि वो कोई परेशानी का शिकार ना हो, उनको वहां पर कोई दिक्कत ना हो लोगों को। ये एक बहुत जरूरी चीज थी। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थ्रू LG ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो, एक छोटा सा काम पिछले कई सालों से हम आप लोगों को कह रहे हैं, हमें डायरेक्ट फ्लाइट दे दीजिए श्रीनगर। हम इन एज्ड लोगों को यहाँ से लेकर जाते हैं अनएक्सपोजर्ड, इनको ट्रैवल का कोई एक्सपोजर नहीं। हम पहली बार जिंदगी में ये घर से बाहर निकले और हमने इसको घर से बाहर लेकर सीधे इंटरनेशनल ट्रैवल पे ले जाते हैं। इनको दिल्ली में उतरना पड़ता है, फिर दिल्ली में रात को रुकना पड़ता है, चेक इन करना पड़ता है, फिर दूसरे दिन आना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। क्या हो गया, अभी तक आप एक फ्लाइट नहीं ऑपरेट कर सकते हो, बहुत दिक्कत होती है। हमें जल्द से जल्द इमिग्रेशन काउंटर, कस्टम काउंटर श्रीनगर एयरपोर्ट पे चाहते हैं ताकि ये लोग
यहाँ से फ्लाइट में बैठ के सीधे जिद्दा पहुंचे और वहां से जब आप हज का ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर, उन दिनों आप इमिग्रेशन कर रहे हो, 5,000 लोग आपका स्टेट हज कोटा है, मैंने 50,000 लोगों को भेजा, इनके लिए क्यों नहीं इमिग्रेशन की फैसिलिटी आप दे रहे हो? अगर गवर्नमेंट का इसका साथ हो, सारे एयरलाइंस आ जाएंगी, बहुत सारी दिक्कतों का जो हम सामना करते हैं उसमें आसानी हो जाएगी। क्या कहीं पे कोई एग्रीमेंट बनता है आपका होटल वहां पे जो मैनेजमेंट है उनके साथ, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है? तो अगर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है तो नेशनल लेवल पे आपने स्टेप क्यों नहीं उठाया अभी तक? ये जो इकोनॉमी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज है। जब हम उसको मेल भेजते हैं, वो हमें कंफर्मेशन नंबर देता, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो जाके कंफर्मेशन नंबर दे दिया, पेड है, रूम उसको मिल जाए। लेकिन ये जो सेक्टर है, 90% ऑफ बिजनेस ये सेक्टर है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, इसमें कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। ये एजेंट्स के पास रूम है, 10 एजेंट्स के बाद रूम हमें मिल जाता है जो ऑर्गेनाइजर होता है। और सबसे इसमें जो मतलब मान लीजिए रिसीविंग एंड पे है वो टूर ऑर्गेनाइजर है, उधर से भी ब्लैकमेल हो रहा है और इधर लोगों की कमिटमेंट वो समझता है कि नहीं, इसने तो हमें पैसा ले लिया, हम इसको नहीं छोड़ेंगे।